Good morning friends, welcome to my channel Live Trading Tricks. The date is 30th of April, the time is 9 o'clock. अभी बस प्री ओपन होने वाला है मार्केट एंड आज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एक्सपायरी दोनों का साथ में ही है. विल बी प्रीफरिंग बैंक निफ्टी लेट्स से बिकॉज हिस्टोरिकली हमने बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड किया हुआ है. द फंड दैट इज शोइंग राइट नाउ इज ओनली 1,40,000. बाकी सारे हमारे ट्रेड्स अभी कमोडिटी में है. आई एम रनिंग एट 170 शॉर्ट स्ट्रैडल इन नेचुरल गैस. कल कुछ डीके हुआ नहीं है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डीके इन नेचुरल गैस टुडे, बट आई मे एग्जिट हाफ ऑफ द क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम्स दैट वी हैव फॉर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. सो दैट्स द थिंग एंड ये हमारा आज का चार्ट है. मार्केट ने कल बहुत अच्छा रैली दिया है ऑन वन साइड. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अगर यहाँ से हमको गैप अप मिलता है वापस से, गिफ्ट निफ्टी शोइंग में 50 पॉइंट्स अप, अगर इसके बाद भी गैप अप मिलता है तो देन आई विल ट्राई टू सेल द मार्केट. ओके, ये हमेशा यही होता है, मैंने हमेशा से डिस्कस किया है. इफ़ इट ओपन्स नियर दिस सपोर्ट, ये सपोर्ट के बाद अगर यहाँ पे ओपन होके देन इट मेक्स एन हायर हाई एंड हायर लो, देन इट विल बी बुलिश फॉर मी. एंड अदर देन दैट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट देता है तो देन इट्स बुलिश फॉर मी. सो ये दो क्राइटेरिया होता है मेरे लिए बुलिशनेस के लिए. बट अगर गैप अप ओपन हो गया देन आई विल लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आई विल गो एंड टेक अ कॉल रेशियो स्प्रेड. नाउ दिस इज द सेम थिंग फॉर ऑल द इंडाइसेस. इनफैक्ट निफ्टी भी मुझे सेम ही लग रहा है, बैंक निफ्टी भी सेम लग रहा है, और बैंक निफ्टी हैज़ मोर पावर ओवर द फिन निफ्टी मूवमेंट. सो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ध्यान दूंगा एंड बैंक निफ्टी ने भी कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर दिया है. सो आई फील सी एस में मूवमेंट में क्या होता है, जब लास्ट डे इफ़ देयर इज़ अ गुड रैली एंड नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट ओपन्स एट गैप अप, मोस्टली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है. सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न आई फील कि गैप अप के बाद हमें सेल ऑफ मिल सकता है. एंड सेलिंग भी जब मिलेगा तो वी विल पे अटेंशन टू द येस्टरडेज क्लोज. अभी येस्टरडेज क्लोज इज दिस. सो अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है उसके बाद मार्केट कम्स डाउन, अगर यहाँ पे आके अगेन कंसोलिडेट करके स्ट्रेंथ दिखाता है तो देन अगेन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी विल फोकस ऑन एंड let's see how market opens, and depending on the opening premium for bank nifty and fin nifty I will decide which index to trade in today. And आज हमको थोड़ा भी रिवेज ट्रेड नहीं करना है just because we had a big loss yesterday. It's completely fine. That's how it goes. It may take an entire month of May or even June in fact to recover, but that's how the drawdown is. And हम जब drawdown में होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्क लेते नहीं हैं. And I have realized one thing, that I am making good profit in commodity, so I'll be preferring to trade more in commodity to recover it rather than in equity, because equity में there are big movements, wild movements, बहुत सारे free trades भी हो रहे हैं, injections हो रहे हैं जहाँ पे SL are getting hunted. So I don't want to take more risk in equity, and I will be planning to I'll be treating to recover most of it from commodity trading only. Have entered into the bank trade. You can see here 49,800 and 50,000 का रेशियो स्प्रेड हमने एंटर किया हुआ है using only 14 lakh capital here. प्रीमियम्स आर वेरी गुड. जैसे लास्ट 2-3 दिन से ओवरनाइट डी के ज़्यादा हो रहा है, उतना नहीं हुआ है. सो फिन निफ्टी स्टिल हैज़ 120 पॉइंट्स प्रीमियम विच इज़ वेरी गुड, एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम 330 इट हैज़ जस्ट रीच 305. तो दोनों इंडेक्सेस में प्रीमियम्स आर वेरी गुड. वी आर करंटली -3,000, वही सेम ट्रेड में है. सो दिस इज़ आवर रेंज विच इज़ ऑलमोस्ट 400 अराउंड 600 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ बैंक निफ्टी. दिस विल गिव अस इजीली 0.60-0.70% फॉर द डे. हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये फ्लैट ओपन हुआ है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ये जो कल का हाई है 49,471, अगर इसके हाई पे जाके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके देन अगर ब्रेकआउट देता है तो ओनली देन वी विल शिफ्ट टू द पुट साइड, अदरवाइज वी आर ओके विद दिस रेंज. इसलिए मैं कह रहा था कि ओपनिंग अगर गैप अप हुआ तो फिर इट विल शो द वीकनेस. टुडे ऑल्सो इट शो द सेम थिंग, यहाँ से वीकनेस दिखाया. तो जितना फ्लैट ओपन होता है या जितना नीचे ओपन होता है दैट्स बेटर, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है. बट डे हाई के यहाँ पे ओपन होता है तो देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है. सो लेट्स सी अगर ये हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो अदरवाइज आई एम प्रीटी ओके विद द सेम ट्रेड. वही सोचूं मार्केट हाउ कैन इट बी साइडवेज फॉर द एंटायर डे. बड़ा स्पाइक आ चुका है, प्रीमियम्स भी स्पाइक हो चुके हैं 231 में, एंड करंटली
करंटली वी आर एट -60,000. बहुत बड़ा स्पाइक आया है, बट वी हैव अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन आवर बॉट एंड द सोल्ड पोजीशन 200 पॉइंट्स का. सो आई एम होल्डिंग ऑन टू द सेम ट्रेड. सारा मार्जिन यूज़ किया हुआ है. वी आर जस्ट यूज 15 lakhs टुडे, सो आई डोंट हैव मच टू वरी हियर. हम छोटे मार्जिन के साथ ही ट्रेड करेंगे, हम इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. इट्स अ वेरी बिग स्पाइक अगेन. इक्विटी मार्केट आई डोंट नो, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुके हैं आजकल, एंड आपको उसके हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा. इट्स सुपर रिस्की. प्रीमियम्स आर स्पाइक टू 316 नाउ. आई डोंट थिंक दिस मूव विल सस्टेन बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि दिस विल गेट सोल्ड ऑफ. ये बस स्केयर करने के लिए आया था जो भी कॉल शॉर्टर्स है उनके लिए. करंटली वी आर -38,000. दिस इज़ दैट टाइम ऑफ द मार्केट जब आपको लॉस ज़्यादा दिखता है एंड यू हैव टू एडजस्ट. बट यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा 49,800 का कॉल, विच इज़ 200 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आवर सोल्ड पोजीशन, विच इज़ ऑलरेडी एट 205. ठीक है, तो हमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा 49,800 का वैल्यू 200 रहेगा, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड दैट ओनली. सो इसलिए आई एम नॉट एडजस्टिंग एट द मोमेंट, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस हियर. मुझे लग रहा है कि निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग above the all time high. So that is one of the reason I'm not adjusting and wait and watch. मैं हमेशा intrinsic value के लिए in the money का strike का value देखता हूँ. So if you can see the intrinsic value, that is 49,500 strike का value which is at 481. So उसका मतलब है कि बैंक निफ्टी is trading at around 49,985 value. ठीक है, जबकि spot हमें उसमें कम दिखा रहा है. The time is 2:30 right now. Premiums are very good till now. Bank Nifty का 172 है. So I'm expecting a good DK in 50,000 का call right now. As expected, market ने फॉल दे दिया. We are currently at +2,000 and you can see here अच्छे से फॉल दिया है 50,000 के आस से ही. मेरा मेन मोटो ये रीज़न ये था कि निफ्टी wasn't sustaining above the all time high level. You can see here वापस से रेड कैंडल्स आ गए, राइट. सो that's why I'm saying I wasn't bullish about that. So currently we are at 3,000 plus. अगर बैंक निफ्टी 49,800 के नीचे क्लोज होता है तो we will make around 12 to 13,000 जो हमने आज कैपिटल यूज़ किया है 15 lakhs का उसके ऊपर. और अगर 50,000 पे ही क्लोज करता है तो then we will go around 25,000 तक. तो let's see, I'm expecting around 15,000 तक हम क्लोज कर लेना चाहिए आज के लिए. परफेक्ट फॉल एज एक्सपेक्टेड. सो आई एम ग्लैड दैट मैंने टेलीग्राम में भी ये मेंशन किया था, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम यू वुड हैव गॉट हेल्प फ्रॉम दिस. सो आई एम क्लोजिंग द डे नाउ. Pretty good day because हमने सिर्फ 15 lakhs ही यूज़ किया था. So according to that I have made around 0.8% for the day. So that's a good intraday ROI for us. This is my Telegram channel. You can follow with the same name, Live Trading Tricks. And यहाँ पे मैंने update किया था that market won't sustain. I feel it will just to scare the shorters and fall can come anytime. This is 2:12 को update किया था, उसके बाद ही market अच्छे से fall हो गया. So follow us on Telegram if you want the live update during trading hours. नॉट कैरिंग एनी ओवरनाइट पोजीशन एंड टुमारो विल बी हॉलीडे. हम डायरेक्टली थर्सडे को मिलेंगे निफ्टी के एक्सपायरी के लिए. आई होप यू लाइक माई कंटेंट, यू लाइक द वे आई ट्रेड एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. डू कीप कमेंटिंग. इट एनकरेजेस मी टू पुट मोर वीडियो, मोर डिटेल्ड वीडियो. मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैंने क्या गलती किया, एंड हाउ एम आई ट्राइंग टू रेक्टिफाई माई एरर्स. सो ये सारी चीज़ें आपको भी सीखने मिलता है, एंड इवन इट्स लाइक अ जर्नल फॉर मी टू लर्न इट फ्रॉम. Okay guys, see you on Thursday then. Bye bye.